हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, नया चैनल बनाने के बाद मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। आज हम बनाएंगे एक डे नाइट लाइट कंट्रोलर, बहुत शॉर्ट में। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यूज़ करना है BC547 या 548 ट्रांजिस्टर और एक LDR, 10K का एक 10K का रेजिस्टेंस। अगर 10K नहीं मिलता है तो आप 10K से लेके 25K के बीच में कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। 15K 22K जो भी मिलता हो, 10K से 25K के बीच में आप लगा लें, वो अच्छे से काम करेगा। आगे पीछे होने से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेहतर रहेगा। तो 10K से 25K का आप रेजिस्टेंस लेना है और आपको कनेक्शन कुछ ऐसे करना है। ये है ट्रांजिस्टर, इसमें 3 पिन है। पहला है कलेक्टर, दूसरा है बेस, तीसरा है एमीटर जहां ई लिखा हुआ है। तो बेस वाले पिन पे बीच पे आपको 10 के रेजिस्टेंस जोड़ देना है बीच वाले पिन पे, और उसी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक LDR जोड़ देना है। और LDR का जो लास्ट दूसरा पिन बचेगा उसको 12 वोल्ट प्लस में दे देना है, और उसी 12 वोल्ट प्लस से आपको रिले को जोड़ना है। तो रिले में कुल 5 पिन होते हैं। पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा पिन और पांचवा पिन। तो आगे के जो 2 पिन होते हैं, एक NC होता है, एक NO होता है। NC का मतलब ये नॉर्मली क्लोज्ड रहता है, ये अपने आप और हमेशा ऑन रहता है, और ये 12 वोल्ट देने के बाद ये ऑन हो जाता है, नहीं तो ये नॉर्मली ओपन रहता है। इसलिए नॉर्मली क्लोज मतलब ये बिना 12 वोल्ट दिए ही ये क्लोज रहेगा, और उस समय ये ओपन रहेगा, और 12 वोल्ट देने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको रिले का पहला पिन में 12 वोल्ट दे देना है, और दूसरा पिन में 220 वोल्ट दे देना है, मेन लाइन में जो घर में यहां सॉकेट में जो लाइन आती है। और तीसरा पिन जो रिले का आएगा वो आपको ट्रांजिस्टर के पहले पिन में दे देना है, कलेक्टर पिन में। अभी इसका प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगा आपको। और जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपने रिले में दे दिया, थर्ड पिन रिले का ट्रांजिस्टर के पहले पिन में चला गया कलेक्टर में, और ट्रांजिस्टर का तीसरा पिन आपको नेगेटिव में, बैटरी के ग्राउंड में, 12 वोल्ट जहां से आ रहा है वहां के ग्राउंड में दे देना है। ठीक है, या उसको आप ग्राउंड भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन सेटअप तैयार है। और रिले का जो पहला पिन आपने यहाँ प्लस में दे दिया, तीसरा पिन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर मतलब पहले पिन में दे दिया, रिले का तीसरा पिन ट्रांजिस्टर के पहले पिन में दे दिया, ये आपका कनेक्शन हो गया रेडी। लेकिन रिले का जो दूसरा पिन है ये आपको मेन लाइन 220 में दे देना है, और रिले का जो लास्ट पांचवा पिन है जो NO रहता है, नॉर्मली जो बंद रहता है, ये आपको बल्ब में दे देना है। और बल्ब का दूसरा जो तार बचेगा उसको मेन लाइन में ही दे देना है डायरेक्टली, और जो मेन लाइन का एक और पॉइंट बचेगा उसको आपको ला करके यहां पर रिले में सेकंड पिन में दे देना है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। चलिए इसका एक कनेक्शन हम सेटअप यहां पर देख लेते हैं। आप बिल्कुल देखिए, मैंने जैसा रिले बताया है, पहला पिन ये दूसरा वाला में मैंने 220 वोल्ट दे दिया, तीसरा पिन ये जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पहले पिन में मैंने डाला था वो है, और ये NC पिन है, इसमें हमको कनेक्शन नहीं करना है, NO पिन में कनेक्शन हमको करना है। तो हम चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से है, आप इस फिगर को दिमाग में बैठाइए और यहाँ पर मिलाइए। देखिए, ये वाला मैंने खुला छोड़ दिया, हरा वाला तार ये आ गया 220 वोल्ट में, और ये सेकंड पिन है जो खुला हुआ है, तीसरा पिन को भी छोड़ देते हैं। इसमें तो मैंने बताया कोई कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ पर NC पिन में कोई कनेक्शन नहीं करना है, वो ये पिन है। और पांचवा पिन ये, इसमें आपको बल्ब आउटपुट में दे देना है। अब हम ये जो पहला और तीसरा पिन बचा इसको बता देते हैं। ये LDR के साथ मैंने यहाँ जोड़ के 12 वोल्ट में दे दिया है सप्लाई के। ये जो 12 वोल्ट मेरा यहाँ से आ रहा है एडेप्टर से, ये टीवी में जो सेट टॉप बॉक्स में 12 वोल्ट का एडेप्टर आता है वो आप लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट का देखिए यहाँ पे प्लस आया, तो मैंने इस लाल तार को यहाँ पे LDR के प्लस में दे दिया और रिले के पहले पिन में दे दिया, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था। रिले का पहला पिन और LDR का बचा हुआ पिन यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस मैंने दे दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाल तार मैंने जोड़ दिया है। और फिर ट्रांजिस्टर का जो तीसरा पिन था एमीटर, जिसको ग्राउंड या नेगेटिव में हमने जोड़ा है, तो ट्रांजिस्टर का ये देखिए तीसरा पिन ये हो गया कलेक्टर, जो रिले के पिन से मैंने जोड़ दिया है। आपको यहाँ पे फिगर में फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा ये वाला तीसरा पिन जो ट्रांजिस्टर के पहले पिन कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, रिले का तीसरा पिन वो ये है। रिले का तीसरा पिन उधर से गिने 1 2 3, ये ट्रांजिस्टर का पहला पिन आ गया कलेक्टर, दूसरा पिन बेस जिसमें रेजिस्टेंस और LDR जुड़ा हुआ है, दूसरा पिन बेस, और तीसरा पिन नेगेटिव। तो तीसरा पिन ये देखिए सप्लाई के नेगेटिव में मैंने जोड़ दिया है इस एडेप्टर के। एडेप्टर का 12 वोल्ट आया ना प्लस माइनस, तो माइनस में मैंने ये रिले ट्रांजिस्टर का तीसरा पिन जोड़ दिया है, और 12 वोल्ट का जो प्लस आया वो मैंने यहाँ पे LDR के एक पिन में और रिले के फर्स्ट पिन में जोड़ दिया है। तो इस हिसाब से ये कनेक्शन कंप्लीट है। और हाँ, इस सेटअप को आपको एक
प्लास्टिक के कैबिनेट बॉक्स में डालना होगा। मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का बक्सा आप यूज़ कर सकते हैं। आपको आराम से बिजली के दुकान में ये मिल जाएगा और उसमें ऐसी ढक्कन होती है, इस ढक्कन को बंद कर देंगे। हालांकि ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट है। तो इस बॉक्स में इस पूरे असेंबली को डालना है ताकि इसमें लाइट सिर्फ दिन के वक्त पड़े, रात में इधर उधर के बल्ब की स्ट्रीट लाइट जो जलती हैं इधर उधर की लाइट ना आए। और इसमें आपको जहां पे एलडीआर ये आप लगाएंगे वहां पे एक छेद कर दीजिएगा ताकि वहां से लाइट आ सके। आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे कि जब इस पे लाइट पड़ेगा तो बल्ब आपका बंद हो जाएगा और जब इस पे लाइट नहीं पड़ेगा तो बल्ब आपका रात में अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैं इसको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। हमारा ट्रांजिस्टर है 3 पिन का, कलेक्टर, बेस, एमीटर। मेरा रिले है 5 पिन का, फर्स्ट पिन, सेकंड पिन जिसमें 220 वोल्ट इनपुट होना है, थर्ड पिन, एनसी पिन जिसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा, एनओ पिन इसमें कनेक्शन होगा। और कनेक्शन को आप फिर से एक बार देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इस फिगर का, सर्किट डायग्राम का ले सकते हैं। और हमने फिर से कनेक्शन को एक बार देख लेना है। ये हमारा पहला पिन और एलडीआर का पिन मैंने मिला के प्लस कर दिया सप्लाई में यहाँ पर। उसके बाद रिले का दूसरा पिन यहाँ पर 220 वोल्ट में हमने दे दिया, जो यहाँ खुला हुआ है। तीसरा पिन, वो खुला मतलब 220 वोल्ट है। तीसरा पिन रिले का ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में, रिले का देखिए तीसरा पिन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में चला गया, जो इसका फर्स्ट पिन है। ट्रांजिस्टर का जिधर नंबर लिखा रहता है ना, उधर से फेस देख के नंबर गिना जाता है, 1 2 3। मतलब अगर इधर नंबर लिखा है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3। तो पहला हो गया कलेक्टर, दूसरा हो गया बेस, तीसरा हो गया एमीटर। तो रिले का तीसरा पिन कलेक्टर में चला गया। ये देखिए रिले का तीसरा पिन कलेक्टर में हमने दे दिया। और दूसरा पिन ट्रांजिस्टर का बेस जो है वो रेजिस्टेंस और एलडीआर में है। दूसरा पिन देखिए ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस और बेस, मतलब बेस रेजिस्टेंस के साथ एलडीआर में है। और बचा हुआ पिन इधर हमने प्लस दे दिया है। तो एलडीआर का बचा हुआ पिन हमने यहाँ लाल तार में देखिए प्लस दे ही दिया है। मैं आपको दिखा दूँ ठीक से। आपका कनेक्शन कंप्लीट। और ट्रांजिस्टर का जो एमीटर तीसरा पिन है वो ग्राउंड या नेगेटिव में चला गया। ट्रांजिस्टर का तीसरा पिन यहाँ पे सप्लाई 12 वोल्ट के नेगेटिव में चला गया। ये जो हरा वाला तार है, हालांकि इसमें ब्लैक होना चाहिए था, ये हरा तार है, ठीक है। और ये अडेप्टर 12 वोल्ट का है, जो आपको सेट टॉप बॉक्स में या किसी दुकान में भी आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। इस तरीके से आप ये सर्किट डायग्राम बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें बताइए अगर आपको कोई समस्या आ रही है। आपका डे नाइट लाइट जो है वो वर्क करने लगेगा और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। पहले हमने ये ट्राइक से बनाया, कुछ यूट्यूब वीडियोस हमने भी देखा, बट ये बहुत बेकार है, ये ठीक से काम नहीं करता है। आप बनाए तो ये रिले वाला ही बनाए, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर फिर भी आपको कोई इशू समस्या आती है तो हमें कॉन्टैक्ट करें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9304769234। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नहीं भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें बताएं कि इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसको सुधारेंगे। धन्यवाद।